तो अगर आप ईद के लिए कुछ स्पेशल और ज़बरदस्त सा मीठा बनाने का सोच रहे हैं और आपसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, तो आज की रेसिपी देख लें। आम से बहुत ही ख़ास रेसिपी बनाऊंगी जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल, समर स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी ठंडी ठंडी मज़ेदार मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान है और इसे 10 से 15 मिनट में ही आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ईद का स्पेशल मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आम। 3 बड़े साइज़ के आम लिए हैं, अच्छे पके हुए आम लिए हैं और अगर इन वज़न में देखें तो तकरीबन ये आम 1 किलो के बराबर हैं। चलें जी, आम को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, धोने के बाद पोंछ लिया है। अब किसी तेज़ छुरी की मदद से इनका छिलका उतार दें और आम को बस क्यूब्स कटिंग में काट लें। छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर रख लेंगे। इस स्पेशल रेसिपी में मैंगो का इस्तेमाल मैं 2 जगह पर करूँगी। तो ये देखें जनाब, कुछ भी नहीं करना। आम के छोटे से क्यूब्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्से की आप लोगों ने प्यूरी बना लेनी है, जिसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। बस आम के ही क्यूब्स किसी मिक्सी जार में डालें और प्यूरी बनाकर रेडी कर लें और बाकी मैंगो चंक्स एक साइड पर रख दें। उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मेरे पास गाढ़ी आम की प्यूरी आ चुकी है। इसे एक साइड पर रख दें और आम के चंक्स को भी एक साइड पर रख दें। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। अच्छा, मैं तो मीठा जब भी बनाती हूँ ना, टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ। इससे बड़ा ही टेस्टी क्रीमी मीठा बनकर तैयार होता है। आप लोग घर वाला दूध भी ले सकते हैं, मगर शर्त वही है, दूध गाढ़ा रहना चाहिए। पानी वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस रेसिपी में। थोड़ा सा दूध मैंने बचा कर रख लिया है। उसका क्या करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। बस फ्लेम को ऑन करें और दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दें। साथ के साथ मैंने 3 से 4 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, जिनको हल्का सा खोल कर डालेंगे तो दूध में अच्छी खुशबू आएगी। आप लोग इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध में शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर। फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर ही लेना है आप लोगों ने। किसी भी दुकान से आपको अच्छे ब्रांड का फुल फैट मिल्क पाउडर मिल जाएगा। तो तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब या आधे कप के करीब डाल दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी मीठा बनकर तैयार होता है। मिल्क पाउडर को मिक्स कर लें, फ्लेम को बिल्कुल लो करें और दूध को कढ़ने के लिए छोड़ दें। 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम लें और दूध में ऐड कर दें। अच्छा, ये ऑप्शनल है। दूध को बॉईल करते वक्त पिस्ते बादाम डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। दूध में एक बॉयल आ चुका है। मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे दूध को कढ़ने के लिए छोड़ दूंगी। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए दूध को हल्का सा गाढ़ा करेंगे। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून भर भर के कस्टर्ड पाउडर और मैं वेनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था आधे कप के बराबर, वो डालेंगे कस्टर्ड में और अच्छे तरीके से कस्टर्ड को दूध में घोल लेंगे। अच्छा, दूध हमेशा ठंडा इस्तेमाल किया करें। गर्म दूध में कस्टर्ड घोलेंगे ना तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो ये देखें जी, बेहतरीन कस्टर्ड घुल चुका है। चलते हैं दूध की तरफ, जिसे उबलते हुए 5 से 6 मिनट तो गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। साइडों से बालाई देख रहे हैं, इस बालाई को उतारते जाएं स्पैचुला की मदद से और दूध में ही ऐड करते जाएं। कस्टर्ड जो हमने घोल कर रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके डालें और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहें। तो कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतनी ही थिकनेस रखनी है कि चम्मच देख रहे हैं ना अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। ये कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इसमें चीनी या मीठा ऐड नहीं किया। तो ईद स्पेशल मीठा बना रही हूँ। चीनी की रिप्लेसमेंट में मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क। यकीन करें, कंडेंस मिल्क डालेंगे ना तो ये मज़ेदार सा मीठा अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाह रहे तब आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए और बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें।
डायरेक्ट ही आप लोगों ने ये कस्टर्ड फ्रिज में नहीं रख देनी, पहले इसे लेके आएंगे किचन काउंटर पर और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। फ़ैन को ऑन कर देंगे ना तो जल्दी से ये कस्टर्ड ठंडी भी हो जाएगी और कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर सी जम जाती है वो भी नहीं जमेगी इंशाल्लाह ताला। तो कस्टर्ड को मुकम्मल तौर पर हमने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तो यहाँ पर कस्टर्ड ठंडी हो चुकी है। अब जो आम की प्यूरी मैंने बना कर रखी हुई थी ना वो सारी की सारी ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक बात क्लियर करती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने गरम कस्टर्ड में ये आम की प्यूरी डाली तो कस्टर्ड बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगी, पतली हो जाएगी। ठंडी कस्टर्ड में अगर आम की प्यूरी डालेंगे ना तो थिकनेस एकदम मेंटेन रहेगी। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंगो प्यूरी को मैंने कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रही है ना मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड। अब हमने क्या करना है, जिस बर्तन में हमने सर्विंग करनी है ना उसी में कस्टर्ड को डाल दें, सारी कस्टर्ड को डाल दें। और अब हम इसे गार्निश करेंगे मैंगो चंक्स से। जो मैंगो के छोटे छोटे से पीसेस हमने काट कर रखे और बचा कर रखे हुए थे ना वो इस तरीके से ऊपर से गार्निश कर देंगे। और कुछ पिस्ते बादाम भी मैंने बचा कर रख लिए थे। यकीन करें इस तरीके से अगर आप मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे ना आपकी तो एकदम वाह वाह ही हो जानी है। तो बड़ी ईद के मौके पर नमकीन के साथ अगर कुछ मज़ेदार सा मीठा और ठंडा डिज़र्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये मज़ेदार सी मैंगो कस्टर्ड ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। इस ईद पर सवैयाँ छोड़ें, ये मज़ेदार सी मैंगो कस्टर्ड बनाएं। ठंडी मीठी मैंगो कस्टर्ड जिसे भी खिलाएंगे वो तो आपका फ़ैन ही हो जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।